हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं ओआई एक्शन के बारे में। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपना टेक्निकल जब एनालिसिस सीखते हैं, तो उसके में उसमें आपको ओआई एक्शन के बारे में भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है और आपको ओआई एक्शन क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग बात करते हैं कि ओआई एक्शन कितने होते हैं और सबका वर्क क्या-क्या होता है। तो बहुत अच्छे से मैं आज बताऊँगा ओआई एक्शन के बारे में। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है? तो चलिए मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ ओआई एक्शन के बारे में कि ओआई एक्शन में क्या-क्या होता है? तो ओएक्स में 4 होते हैं। पहला होता है एक लॉन्ग बिल्डअप होते हैं, दूसरा एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, तीसरा होता है एक शॉर्ट बिल्डअप और चौथा होता है शॉर्ट कवरिंग। ये चारों का मतलब क्या-क्या होता है और मैं इसको एग्ज़ाम्पल के साथ-साथ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, तो मैं पहला एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप के बारे में, कि यहाँ पे आप लॉन्ग बिल्डअप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखने में समझने में मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप में इस लॉन्ग बिल्डअप की कंडीशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें आपका एक जो प्राइस होगा वो अप होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा और साथ-साथ ओआई, ओआई तो आप लोग जानते होंगे ओपन इंटरेस्ट भी आप लोग का बढ़ेगा। तो जिसमें अगर ये दोनों चीज़ में फुलफिल हो रहा है मतलब वो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मार्केट यहाँ से जब अप हुआ, तो यहाँ पर ओआई इंक्रीज़ हुआ होगा, तो यहाँ पर अप हुआ जब कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट अपना लो को नहीं निकाला, एक हायर हाई के फॉर्म में चलने लगा मार्केट। तो ये हो रहा है लॉन्ग बिल्डअप। मतलब हर एक प्राइस को पुल बैक पर आपको बाइंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका प्राइस भी अप की ओर जा रहा है और साथ में हर जगह पे आपका ओआई इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में, कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है बताता हूँ। अभी आप लोगों को मैंने बताया लॉन्ग बिल्डअप के बारे में जिसमें आपका था प्राइस भी अप और ओआई भी अप। लेकिन इस कंडीशन में आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस जो होगा डाउन की ओर होगा और ओआई भी आपका गिरेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका लॉन्ग बिल्डअप, जो आपके शुरू में बताया था। लेकिन जब यहाँ मार्केट का लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होता है? जब मार्केट एक किसी बाइंग लेवल को एक निकाल देता है, मतलब बहुत फास्टली निकाल देता है। जैसे मार्केट में अगर यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर मार्केट को अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मार्केट अच्छा खासा बाइंग में जा रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपना एक ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट हायर हाइज़ का बना रहा था, उसको जैसे ही उसने ब्रेक किया, तो सारे लोग पैनिक में आ गए और जो पैनिक के में जो एग्ज़िट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग। जैसे ओआई जो हमारा ना वो यहाँ पर एग्ज़िट हो रहा है। यहाँ पर ओआई कम हो रहा है, जितने भी लॉन्ग बनाए ना वो सब पोज़ीशन अपना सीधे काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोज़ीशन काट रहे हैं मतलब ओआई ड्रॉप हो रहा है, मतलब ओआई गिर रहा है और प्राइस प्राइस भी ऑलरेडी ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे पोज़ीशंस लॉन्ग बिल्डअप पे था, उसी को पोज़ीशंस कटने लगे, उसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा शॉर्ट बिल्डअप के बारे में। शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। शॉर्ट बिल्डअप में जैसे लॉन्ग बिल्डअप में आपका जब यहाँ पे ऐसे-ऐसे इंक्रीज़ कर रहा था, तो यहाँ पर ओआई इंक्रीज़ हो रहा था, तो ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप में आपका क्या होगा कि जब मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे की ओर गिर रहा है, फिर थोड़ा-सा ऊपर पुल बैक देकर फिर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओआई इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर भी ओआई इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी ओआई इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट करने की कंडीशन में क्या होगा? प्राइस नीचे की ओर आएगा, जब वो शॉर्ट करेंगे और साथ में ओआई इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ओआई बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है और लोग शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब प्राइस को ड्रॉप करवा रहे हैं। तो यहाँ प्राइस भी गिरेगा और साथ में ओआई आपका इंक्रीज़ करेगा। तो जब ऐसा कंडीशन आपको दिखे जहाँ पर भी कि अगर मार्केट हर पुल बैक पे मार्केट गिर रहा है मतलब वो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट वहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग अपना एक पोज़ीशन जैसे इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर होता है, जैसे ही आप अपने यहाँ पर अपना एक पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट कवरिंग के बारे में, जो कि थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, तो पहले जान लीजिएगा शॉर्ट कवरिंग में आपका प्राइस अप होगा और साथ में ओवर ड्रॉप होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझना मतलब इतना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक में नीचे आया, फिर ऊपर गया, अपने हाई लोअर लोज़ में मैं मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर ओआई है, ओआई है, ओआई है, लेकिन जैसे ही मार्केट एक अपना लोअर लोज़ फॉर्मेशन को चेंज किया मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जैसे ही चेंज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर जैसे ही इसने एक बड़ा-सा कैंडल बनाया, तो जितने भी यहाँ पर बैठे थे सेलर, सारे पैनिक में आ गए और जो पैनिक में एग्ज़िट करने लगे, तो यहाँ पर बाइंग होने लगा। जितने भी सेलर्स के पोज़ीशंस हैं, वो अपने आप को एग्ज़िट करने लगे बाइंग पोज़ीशन में। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग में अप साइड में मूव मिलता है। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट कवरिंग में हमेशा आपको अप साइड में मूव मिलेगा और ये बहुत फ़ास्ट होगा। जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग में फ़ास्ट ड्रॉप होगा और शॉर्ट कवरिंग में फ़ास्ट अप होगा। इस पोज़ीशन में क्या होता है ना कि मार्केट एक पैनिक में एग्ज़िट होते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़िट हुए हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में
लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो यहाँ पर एग्ज़िट हुए हैं, यहाँ पर आपका क्या हुआ होगा कि मार्केट सीधा ड्रॉप किया क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग पैनिक में एग्ज़िट करने लगे। यहाँ पर ड्रॉप कर गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोग पैनिक में जब बड़ी कैंडल बनाई तो सारे लोग पोज़ीशन को हटाने लगे। तो हटने लगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होने लगा। शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट गोज़ अप, मार्केट ऊपर जाने लगा, जिसके कारण ओआई घटा और प्राइस बढ़ने लगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको एकदम रैपिड फायर में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ पहले। चलिए, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ एकदम 2 सेकंड में आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, कि अगर उससे नहीं समझ में होगा तो इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर ऐसे-ऐसे एक हाइज़ के फॉर्मेशन में जा रहा है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पर वाई इंक्रीज़ हो रहा है ना? और यहाँ पे प्राइस भी अप हो रहा है। ये हमारा लॉन्ग बिल्डअप है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट अपना लोअर जो हायर हाइज़ बना रहा है, उसको एक निकाल देता है। तो यहाँ पर जो एक पैनिक सैनिक आएगा, जैसे ये सब लोग कटने लगेंगे, ये सब अपना पोज़ीशन को हटाने लगेंगे और सीधे यहाँ पर सेलिंग होने लगेगा। मतलब इसमें मोमेंटम बहुत स्पीड होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है? अब मैं छोटा-सा सिंपल में एक और आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे-जैसे मार्केट नीचे की ओर हो रहा है, ऐसे नीचे की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है? शॉर्ट बिल्डअप में क्या मैंने बताया था, प्राइस नीचे की ओर आएगा लेकिन ओआई बढ़ेगा। तो यहाँ पर ओआई बढ़ रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, जैसे ही अपना ब्रेकआउट देता है, एक अपने लोएस्ट और सीधे हायर साइज़ में बनाने लगता है, तो यहाँ पर एक मोमेंटम अच्छा आएगा। तो जितने लोग हैं सब पैनिक में निकलेंगे। तो यहाँ पर तो ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया? शॉर्ट बिल्डअप। लेकिन जब ये पैनिक में एग्ज़िट होंगे, तो यहाँ पर होगा शॉर्ट कवरिंग। ये बात याद रखिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये था लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा? तो अब आपको ओआईएक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ प्राइस और यहाँ पे बताता हूँ ओआई। इसको बताओ प्राइस, ओआई, इसको भी प्राइस और ओआई। इसका मैं बताता हूँ प्राइस और ओआई। लॉन्ग बिल्डअप में आपका प्राइस भी बढ़ेगा और ओआई भी बढ़ेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस घटेगा, ओआई भी घटेगा। शॉर्ट बिल्डअप में आपका क्या होगा, जब शॉर्ट बिल्डअप होगा तो प्राइस सीधे की ओर नीचे की ओर ड्रॉप होगा, लेकिन ओआई इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब शॉर्ट कवरिंग होगा तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ओआई डिक्रीज़ हो रहा है। ये आप बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ओआई एक्शन का चैप्टर यही था और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो मेरा कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से तुरंत आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप लोग अगर सजेशन कर सकते हो तो मैं किस चीज़ पे और आगे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना एडवाइस दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।